सोचिए, आज से 15 साल पहले 25 लाख रुपया जेडीए को देने के बावजूद पैसा जेडीए ने रख लिया। इस बेचारे गरीब आदमी को जमीन नहीं मिली। 15 साल तक ये कोर्ट के चक्कर लगाता रहा और 15 साल के बाद कोर्ट ने जेडीए को लताड़ा। जब पिटिशनर की तरफ से जो वकील एडवोकेट हिमांशु बियोत्रा थे, उन्होंने ये बताया कि जेडीए ने चंगाराम को कहा बाकी पैसे भी भरिए। तो उन्होंने कहा कि चंगाराम ने कहा कि मैं बाकी पैसा कैसे भर सकता हूं, जबकि जो जमीन आपने मुझे दी है उस पर तो कब्जा है। और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि 2008-9 से जेडीए को मालूम था कि इस जमीन के ऊपर अवैध कब्जा है, लेकिन उसके बावजूद 25 लाख रुपया जो है वो चंगाराम से ऑक्शन का लिया गया और लेने के बाद भी जेडीए ने उस जमीन के ऊपर जो कब्जा था उस कब्जे को हटाया नहीं। अगर हटाते तो चंगाराम जाकर जमीन लेते और उस जमीन का इस्तेमाल करते। दूसरी तरफ जेडीए के जो वकील एडवोकेट सचिन डोगरा थे, उन्होंने ये कहा कि जो लेटर ऑफ इंटेंट चंगाराम को दिया गया था, उस लेटर ऑफ इंटेंट के तहत चंगाराम को बाकी पैसा भरना था, उन्होंने भरा नहीं। और चूंकि उन्होंने बाकी पैसा भरा नहीं तो लेटर ऑफ इंटेंट कैंसिल हो गया और इनका सारे का सारा पैसा अब जेडीए का हो गया। और यह भी कहा गया कि अगर ये 5 कनाल की बात करते हैं तो हमारे पास और भी बहुत सारी जमीन थी और हम वो जमीन इनको दे देते। अब ये आप तमाशा देखिए, यानी जेडीए से मैं प्लॉट खरीद रहा हूं, मेरे प्लॉट की निशानदेही होती है, मुझे बताया जाता है कि आपका प्लॉट कहां पर है, मुझे बाज़ाब्ता उसका नक्शा दिखाया जाता है, सब कुछ होता है, मैं 25 लाख रुपया भरता हूं। 15 साल तक जेडीए मुझे घुमाती रहती है। अपनी नालायकी और अपने निकम्मेपन की वजह से वो इस जमीन के ऊपर जो अवैध कब्जा था उसको नहीं हटवा पाती और उसके बाद कहती है अब आपका पैसा भी गया, हम आपको पैसा भी नहीं देंगे क्योंकि आपको बाकी पैसा भी भरना था। यानी जमीन मुझे मिली नहीं, केवल जमीन के कागजात मिले, जमीन के ऊपर कब्जा है, कब्जा जेडीए हटाने के लिए तैयार नहीं है और जेडीए कहता पैसे हमें आप देते रहो। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जितनी भी फाइल नोटिंग्स कोर्ट ने तमाम जब डिटेल्स, तमाम रिकॉर्ड जब मंगवाया तो कोर्ट को यह पता चला जो जमीन ऑक्शन पर, जिस जमीन का ऑक्शन हुआ उस पर ऑलरेडी एनक्रोचमेंट थी, अवैध कब्जा था और यह जेडीए को मालूम था। और यह भी कि पक्के स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसके ऊपर, यह भी जेडीए को मालूम था। जेडीए के रिकॉर्ड से तमाम चीजें पता चली। और उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जिसको आपने जमीन बेची, ये सारा कुछ आप उसको उसके सर पर नहीं डाल सकते हैं, इसलिए क्योंकि जब आपको ये पता चला कि अवैध कब्जा है तो आपको कब्जा हटवाना चाहिए था। इस बेचारे गरीब आदमी ने तो 25 लाख रुपया आपको दे दिया। और उसके बाद ये कहा कि 25.5 लाख रुपया 15 साल तक आप जेडीए ने अपने पास रखा और जमीन का पोजीशन भी इस आदमी को नहीं दिया। और कोर्ट ने साथ में यह कहा कि जब आप किसी से पैसा, एक मोटी रकम ले लेती है सरकार, तो उस मोटी रकम को लेने के बाद सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो भी उस मोटी रकम के एवज में उस शख्स ने मांगा है वो उसे दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद जेडीए के कॉन्डक्ट को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि जेडीए ने लुका छुपी का खेल जो है वो चंगाराम के साथ खेला है। वो जानते थे कि इस पर एनक्रोचमेंट है, लेकिन एनक्रोचमेंट होने के बावजूद पैसा लिया और उसके बाद ऐसा लगता है कि उनकी नीयत थी कि हम इसको पोजीशन देंगे ही नहीं। और उसके बाद लताड़ा भी जबरदस्त तरीके से जेडीए को, और जेडीए को यह भी कहा गया कि आप जो है सेल कंसिडरेशन रिकैलकुलेट करिए और रिकैलकुलेट करने के बाद 5 कनाल 1 मरला जमीन जो है खाली करके उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं होना चाहिए, वो चंगाराम को दे दीजिए। साथ में 50,000 रुपए का जुर्माना भी जो है वो जेडीए के ऊपर लगाया जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक मामला पिछले दिनों भी आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा। उस मामले में सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ वो मामला है। सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक में भी आपने देखा होगा कि ठीक जेडीए के 7 जमीन है उसके ऊपर झगड़ा है। कोर्ट से फैसला हुआ है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले को भी जेडीए मानने के लिए तैयार नहीं। और इतना ही नहीं, बल्कि जेडीए ने जितनी भी प्रॉपर्टीज, जेडीए ने फ्लैट्स बनाए, फ्लैट बनाने के बाद जेडीए ने फ्लैट बेचे, बेचने के बाद से लेकर आज के दिन तक कभी जेडीए ने उनकी मेंटेनेंस का
ध्यान नहीं रखा। बड़े बड़े दावे किए गए, दावों पर खरा नहीं उतरी और बीच में सारा कामकाज छोड़कर वो फ्लैट जिन्होंने खरीदे थे उनके हवाले कर दिए। यानी कहा यह गया था कि 24/7 बैकअप होगा, स्मार्ट मीटर लगे हैं तो आपका अपना एक रिसीविंग स्टेशन होगा और उस रिसीविंग स्टेशन के जरिए आपको बिजली मिलेगी। ये सारी चीजें अभी तक मुकम्मल हुई नहीं हैं, लेकिन नीचे वाला स्टाफ चूंकि जानता है वाइस चेयरमैन जेडीए जम्मू कश्मीर में नए हैं, उनकी जानकारी डिपार्टमेंट को लेकर लगभग जीरो है। वो नहीं जानते कि जेडीए कैसे कामकाज करता है, जमीनी स्तर पर जेडीए के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हालत क्या है, जेडीए के एसेट्स की पोजीशन क्या है। उनको नहीं मालूम कि जब ये स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए थे तब जेडीए ने क्या वादे उन लोगों से किए थे जिनको ये फ्लैट बेचे थे, और उसके बाद जब पोजीशन दिया तब इनकी हालत क्या थी, और पोजीशन देने के बाद जितने सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात जेडीए ने की थी उनमें से एक भी सुविधा दिए बगैर फ्लैट जिन्होंने खरीदे उनके हवाले करके जिस तरीके से जेडीए भागा है वो शर्मसार कर देगा आपको। यानी कोई भी जम्मू कश्मीर की सरकार में या जम्मू कश्मीर में आपने अगर कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीदनी है पहले मालूम कीजिएगा बेचने वाला कहीं जेडीए तो नहीं है, क्योंकि जब इतनी बड़ी अथॉरिटी इस तरीके से बेईमानी लोगों के साथ करे तो फिर आप जाएंगे कहां। इससे बेटर नहीं है कि आप किसी प्राइवेट शख्स के पास जाएं उससे जमीन खरीदें। अब आप यहां देखें, इस खुली बेईमानी है कि आपने 25.5 लाख रुपया ले लिया, जमीन के ऊपर कब्जा है, कब्जा हुई जमीन आप एक शख्स को बेच देते हैं और बेचने के बाद आप कहते हैं बाकी पैसे दे दो फिर तुम्हें इसका कब्जा दिलाएंगे। ये हालत है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और ये वही अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी का ड्रामा और जिस अथॉरिटी की नौटंकी इतनी ज्यादा है कि पूछिए मत। खबरों में ये अथॉरिटी ज्यादा है और कामकाज लगभग जीरो है। खबरों में क्या है कि अतिक्रमण कहीं पर हुआ, एनक्रोचमेंट कहीं पर हुई, लोगों ने उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए, स्ट्रक्चरों को सालों साल हो गया, फिर बुलडोजर लेकर जेडीए वहां पहुंचती है। यह काबिलियत है या नालायकी है? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जिस समय ये एनक्रोचमेंट्स हो रही होती हैं तब आप नींद कर रहे होते हैं, और जब हो जाती हैं फिर उसके बाद उस एनक्रोचमेंट को लीगलाइज करने के लिए आप अपना बुलडोजर लेकर जाते हैं। यह असलियत है बेसिकली जेडीए की। और उसके बाद अफसोस इस बात का है कि सरकार भी जब जेडीए की जिम्मेदारी किसी शख्स के ऊपर डालती है बिना ये देखे डालती है कि इसे मालूम भी है इस विभाग के बारे में कुछ, विभाग के निचले क्रम पर काम करने वाले कर्मचारी जो वीसी जेडीए को फीड करते हैं उसी बुनियाद पर वो ये तय करते हैं गलत क्या है सही क्या है। अगर वाइस चेयरपर्सन जेडीए को मालूम हो कि जमीनी हकीकत क्या है, जब हमने एडवर्टीजमेंट निकाला हमने तब क्या कहा, जब हमने पोजीशन दिया तब हालात क्या थे, और उसके बाद क्या इस पर कब्जा तो नहीं है, क्या इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए तो नहीं है, ये कौन मालूम करेगा। और अब ये देखिए कि निचला साहब मिसलीड भी कितने कमाल तरीके से कर रहा है। जो प्रोजेक्ट्स अभी तक मुकम्मल भी नहीं हुए हैं और जो कंप्लीट जिन प्रोजेक्ट्स को इन्होंने कहा है उसमें तमाम फैसिलिटीज दिए बगैर जेडीए वहां से भाग रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि वहां पर भी आम आदमी की पैसे जेब से और पैसा निकाला जाए ताकि उनके सर पर कोई लायबिलिटी ना आए। क्या ये काबिलियत है? और अफसोस इस बात का भी है कि वाइस चेयरमैन जेडीए खुद भी कोई कोशिश नहीं करते कि जमीनी हकीकत मालूम करें, पता करें कि मुझे बताया क्या जा रहा है, दिखाया क्या जा रहा है और हकीकत क्या है। अगर वो इस पर फोकस करें तो यकीन मानिएगा बहुत सारी ऐसी परेशानियां, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो लोगों को आती हैं वो नहीं आएंगी। अब सोचिए जो परेड आपकी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने की है, ये जो 50,000 रुपया जुर्माना आपको लगा है, ये क्यों लगा है? ये क्या दर्शाता है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आप खुद सोचिए सरकार एक अथॉरिटी को बनाती है, ये सरकारी अथॉरिटी का हाल है कि वो एक आम आदमी के साथ 15 साल तक खेल खेलते रहे तब तक जब तक कोर्ट ने उनको पकड़कर लताड़ा नहीं।